नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में भी आपको ग्रामर के बहुत सारे पार्ट जिसमें आपको टेंसेस आपको जानने को मिलेगा। पॉजिटिव वर्ब जो कि आपको टाइटल में ही दिख रहा है, पॉजिटिव वर्ब्स क्या होता है ये भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा हर एक वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन के साथ मीनिंग बताने वाला हूं। कौन से वर्ब का फॉर्म है ये आपको पता चलेगा। और भी बहुत सारे ग्रामर के जो पोर्शन होते हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है, जैसे आर्टिकल हो गए, है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पे नाउन प्रोनाउन हर चीज़ की जानकारी दी जाती है, कौन से टेंस है, सब चीज़ आपको एक ही स्टोरी में जानने को मिल जाता है। इसलिए स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावशील रहता है अंग्रेजी सीखने के लिए। तो चलिए आज हम सीखते हैं स्टोरी के माध्यम से, जो कि हमारी स्टोरी का टाइटल है एक्सपीरियंस मेक्स पीपल वाइज। ठीक है, एक्सपीरियंस इसका मतलब अनुभव। मेक्स का यूज़ कब करते हैं? मेक्स का यूज़ हम पॉजिटिव वर्ब में करते हैं। मेक्स का यूज़ कब किया जाता है? जैसे यहाँ पे इसका पहले मीनिंग जान लेते फिर आपको मेक का यूज़ बताता हूँ। एक्सपीरियंस मेक्स पीपल वाइज। वाइज यानी होता है बुद्धिमान। एक्सपीरियंस यानी अनुभव। अनुभव लोगों को बुद्धिमान बनाता है, यानी लोग अपने आप बुद्धिमान नहीं बन रहे हैं, लोगों को कोई बुद्धिमान बना रहा है। कौन बुद्धिमान बना रहा है? एक्सपीरियंस उसको बुद्धिमान बना रहा है, अनुभव उसको बुद्धिमान बना रहा है। तो वैसे ही होता है पॉजिटिव वर्ब में। आप कुछ काम नहीं करते, आपसे कोई दूसरा काम करवाता है, आपको कोई कुछ काम करवाता है, तो वहां पे हम मेक का यूज किया जाता है। लेकिन क्योंकि ता है, ती है, इस प्रकार का सेंटेंस आ रहा है, वाक्य हो रहा है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन माना गया है इसे, तो वहां पे एस से यस लगाते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस जहां पे ता है, ती है। तो अनुभव लोगों को बुद्धिमान बनाता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। पॉजिटिव वर्ब का आपको टाइटल में एग्जांपल मिल गया और प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी एग्जांपल मिल गया, जहां पे थर्ड पर्सन के साथ एस से ईएस लगता है। अब यहाँ पे रहता है कि मैं लोगों को बुद्धिमान बनाता हूं, तो यहाँ पे आई मेक्स नहीं होता, आई मेक पीपल वाइज। मैं लोगों को बुद्धिमान बनाता हूं, ऐसे हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे। अ यंग पर्सन नेम्ड जगन became rich at an early age। a young person एक नौजवान व्यक्ति, है ना। named नामक या फिर नाम का, जगन नाम का एक नौजवान व्यक्ति, became बन गया या हो गया, उसे became बोलते हैं। rich अमीर, at an early age, at पर, है ना। an early age यानी होता है बहुत ही कम समय में, उसे early age बोलते हैं, यानी कम समय में वो एक अमीर बन गया। He had earned a lot of money। He had, तो had के साथ आप देखें earn यानी होता है कमाना, उसका सेकंड earned। तो यदि had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो देखिए earn सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म भी earn होता है। तो had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, जैसे play का played हो गया, eat का eaten हो गया, go went gone हो गया, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे दिया था, लिया था, चुका था, ऐसे। तो उसने कमाया था अ लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी यानी बहुत ज़्यादा पैसा, उसे लॉट ऑफ का यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। ही हेटेड ओल्ड पीपल। वह हेटेड नफरत करता था। हेट का सेकेंड फॉर्म हेटेड। ओल्ड पीपल, ओल्ड यानी पुराने या फिर ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है, तो हम यहाँ पे बूढ़ा के लिए यूज़ करेंगे। बूढ़े लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, उसे पसंद नहीं था बूढ़े लोग। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, से का सेड। ओल्ड पीपल आर यूजलेस इन अ सोसाइटी। ओल्ड पीपल यानी बूढ़े लोग, आर हैं, यूजलेस बेकार, इन यानी में, अ सोसाइटी यानी एक समाज में। एक समाज में बूढ़े लोग बेकार हैं, यानी उनके उसके नज़र में बूढ़े लोग की कोई इज्जत नहीं थी, कोई काम के नहीं है, बस खाली बीमार रहते हैं, हमारे कोई काम नहीं आते, उसका ये बोलना था। जगन डिड नॉट रिस्पेक्ट हिज एल्डर। जगन डिड नॉट नहीं करता था, तो डिड नॉट का यूज किया गया है। पास्ट सिंपल टेंस में हम जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं। तो डिड नॉट नहीं करता था, रिस्पेक्ट यानी सम्मान नहीं देता था, हिज एल्डर्स अपने बुजुर्गों को। एल्डर यानी तो अपने से बड़ों को एल्डर कहा जाता है, छोटे को यंगर कहा जाता है ना। तो अपने से बड़ों को सम्मान नहीं देता था। ही हैड अमेज्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ। ही हैड अमेज्ड, है ना, तो ही हैड अमेज्ड। फिर देखिए अमेज का थर्ड फॉर्म अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब क्या होता है? जमा करना, है ना, बोलते जमा करके रखना। तो उसने जमा किया था, ऐसे होगा। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, अमेज का थर्ड फॉर्म भी अमेज्ड होता है, अमेज्ड। ही हैड अमेज्ड, उसने जमा कर रखा था, जमा किया था। अ लॉट ऑफ वेल्थ, बहुत सारी संपत्ति। वेल्थ यानी संपत्ति, मनी यानी वही रुपया पैसा। देयरफॉर, इसलिए, many rich people brought proposal of marriage for their daughters। many यानी बहुत सारे, rich people बहुत से अमीर लोग, brought
ब्रॉट यानी लाते थे, ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट है ना, लाते थे। प्रपोजल्स यानी प्रस्ताव, ऑफ मैरिज शादी का प्रस्ताव लेकर आते थे, फॉर यानी के लिए, देयर डॉटर्स यानी अपनी, देयर यानी उनका भी होता है, अपने के लिए भी यूज किया जाता है, तो अपने बेटियों के लिए शादी का प्रस्ताव लेके बहुत से अमीर लोग आते थे, क्योंकि वो अमीर था और नौजवान भी था, तो अपनी बेटी की शादी के लिए कि अमीर घर हो जाए लेकर आते थे। एट लास्ट आखिरकार, अंत में उसे एट लास्ट बोलते हैं। ही सिलेक्टेड अ वेरी रिच एंड ब्यूटीफुल गर्ल रूपा एज हिज ब्राइड। ही सिलेक्टेड, उसने सिलेक्टेड यानी चयन किया, चुनाव किया, चुना ऐसे होगा, उसने चुन लिया। अ वेरी रिच एक बहुत अमीर, एंड ब्यूटीफुल गर्ल और सुंदर लड़की, रूपा को एज यानी के रूप में, किसके रूप में, हिज ब्राइड अपनी दुल्हन के रूप में। तो ब्राइड यानी दुल्हन, ग्रूम यानी दूल्हा होता है, तो दुल्हन के रूप में एक बहुत ही अमीर सुंदर लड़की को चुन लिया। एट द टाइम ऑफ इंगेजमेंट, एट द टाइम यानी समय है ना, ऑफ इंगेजमेंट यानी कि सगाई के समय, सगाई के समय पर, ही पुट अ कंडीशन बिफोर रूपास फादर। ही पुट उसने रखा, पुट फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वह रखता है कि उसने रखा, वह रखा, क्यों रखा, क्योंकि भाई देखिए पुट का तीनों फॉर्म पुट ही होता है, पुट पुट पुट, कट 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 ऐसे होता है, तो ये ही पुट वह रखता है, ऐसे भी तो होगा सर, फर्स्ट फॉर्म भी तो पुट होता है, लेकिन आपको यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि यदि यहाँ पे होता वह रखता है, तो यहाँ पे ही पुट्स एस जुड़ जाता। क्यों एस जुड़ जाता, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ना, ही सी इट सिंगुलर पर्सन किसी नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, इसलिए हमें ये समझना है कि ही के साथ यदि एस या ईएस नहीं लगा है वर्ब में तो ये सेकंड फॉर्म है, तो इससे पता चलता है। यहीं पे आई होता ना, आई पुट ऐसे होता, आई पुट, तब फिर आपको उसमें सोचना पड़ता है कि भाई क्या है, यहाँ पे क्लियर है। ही पुट उसने रखा, अ कंडीशन एक शर्त रखी, शर्त यानी कंडीशन को बोलते हैं। बिफोर, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है, यहाँ पे सामने होगा। रूपास अपॉस्ट्रोफी एस, कॉमा एस, यदि कॉमा ऊपर लगा और एस लगा तो का के की, रूपा के पिता के सामने एक शर्त रखी। आई कैन मैरी योर डॉटर, आई कैन मैं कर सकता हूं, मैरी यानी शादी, मैं शादी कर सकता हूं, योर डॉटर आपकी बेटी से, ओनली सिर्फ, इफ यू डोंट इनवाइट यदि आप, डोंट इनवाइट यानी यदि आप इनवाइट नहीं करते हो, बुलाते नहीं हो, निवेदन नहीं करते हो, मतलब इनवाइट है बुलाना, एनी ओल्ड पर्सन किसी भी बूढ़े व्यक्ति को, इन द मैरिज शादी में, यदि आप किसी भी बूढ़े व्यक्ति को नहीं बुलाओगे अपने शादी में तभी मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, ये मेरी शर्त है। रूपास फादर अग्रीड, रूपा के पिताजी अग्रीड यानी राजी हो गए, राजी हुए। एज क्योंकि, ही वॉन्टेड वह चाहते थे, वह चाहते हैं तो ही वॉन्ट्स एज जुड़ जाता, लेकिन वांट का सेकंड वांटेड, पास्ट सिंपल टे, ही वांटेड वह चाहते थे, टू मैरी हिज डॉटर अपनी बेटी की शादी कराना, टू अ वेरी रिच एंड फेमस पर्सन। टू प्रीपोजिशन है, संबंध बताता है किसके साथ कैसे, तो टू प्रीपोजिशन। अ वेरी रिच एक बहुत अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ, अमीर व्यक्ति के साथ शादी कराना चाहता था, इसलिए मान गया कि ठीक है, क्या होता है बूढ़े व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे। रूपास फादर लव्ड हिज पेरेंट्स, तो रूपा के पिताजी लव्ड प्यार करते थे, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, एंड ऑलवेज रिस्पेक्टेड एल्डर्स और ऑलवेज हमेशा रिस्पेक्टेड यानी इज्जत देते थे, सम्मान करते थे, एल्डर्स यानी बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का। ही न्यू दैट वह जानते थे कि, तो न्यू, नो का के एन ओ डब्ल्यू नो, उसका सेकंड न्यू होता है, यहाँ पे के साइलेंट होता है, नो में भी के साइलेंट होता है, तो नो का सेकंड न्यू, कौन सा नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो यानी जानना, उसी का न्यू। वह जानते थे, दैट यानी कि, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मीनिंग होता है। ओल्ड पीपल बुजुर्ग व्यक्ति, वर यानी थे, क्या होते थे, वाइज बुद्धिमान, एंड एक्सपीरियंस्ड वो बुद्धिमान और क्या होते थे, अनुभवी होते थे। अनुभव यानी जिन्हें जीवन का अनुभव होता था, जीवन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो ज़्यादा जीवन जिए हमसे, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा अनुभव होता है। एंड दे कुड ऑलवेज गाइड यंगस्टर्स व्हेन इन डिफिकल्टी, है ना, और दे कुड वे कर सकते थे, कैन का कुड कर सकते थे, ऑलवेज हमेशा, गाइड मार्गदर्शन यानी राह दिखाना, हमेशा मार्गदर्शन कर सकते थे, यंगस्टर्स यानी होता है नौजवानों का, व्हेन जब, इन डिफिकल्ट जब डिफिकल्टी यानी परेशानी में,
पे जब भी परेशानी है ना आए तो बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर सकते थे, अपने अनुभव से और अपनी बुद्धिमानी से वो उन्हें हमेशा गाइड कर सकते थे, मार्गदर्शन दिखा सकते थे, मार्गदर्शन कर सकते थे। तो वो हमेशा ये जानते थे। When the marriage day came, जब शादी का दिन आया, कम केम कम, तो हम सेकेंड फॉर्म केम का यूज करेंगे। फर्स्ट कम होता है, थर्ड कम होता है। आया, रूपास ओल्ड रिलेटिव्स, रूपा के बूढ़े है ना संबंधी, रिलेटिव्स यानी वही संबंध, परिवार के संबंधी, रिमेन्ड इनसाइड द हाउस, रिमेन्ड यानी बने रहे, रखेगा तो रिमेन्ड बोलते हैं। इनसाइड द हाउस, घर के भीतर ही रहे। एंड एंजॉयड वेडिंग, और एंजॉयड यानी आनंद लिया वेडिंग का, शादी का, लेकिन अंदर ही रह के शादी का उन्होंने आनंद लिया। जगन केम ऑन अ हॉर्स, जगन जो पैसे वाला आदमी था है ना, केम आया, ऑन अ हॉर्स घोड़े पर आया। एज यानी के रूप में, अ ब्राइडग्रूम यानी वही दूल्हा, दुल्हन का दूल्हा, ब्राइडग्रूम दूल्हे के रूप में घोड़े पर बैठकर आया। नो ओल्ड पर्सन वॉज अलाउड टू ज्वाइन द वेडिंग प्रोसेशन, ठीक है। नो ओल्ड पर्सन, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, वॉज अलाउड यानी अलाउड नहीं था, उसे अनुमति नहीं थी, टू ज्वाइन यानी सम्मिलित होने का, द वेडिंग यानी शादी का। वेडिंग प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, हम जैसे इसे लिख लेंगे, बारात बोलते हैं ना, बारात, उसे वेडिंग प्रोसेशन कहते हैं। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा सर बारात की इंग्लिश क्या होती है, बारात बोल देते हैं, बट एक्चुअल में इसकी वेडिंग प्रोसेशन, उसे बारात कहते हैं। तो किसी को भी बारात में सम्मिलित होने का है ना अनुमति नहीं थी, होने की अनुमति नहीं थी। रूपास फादर अरेंज टू सर्व वेरी गुड फूड, रूपा के पिताजी ने अरेंज व्यवस्था की थी, टू सर्व यानी सेवा करने की, बांटने की, वेरी गुड फूड बहुत ही अच्छा भोजन, टू ऑल द मेंबर सभी सदस्यों के लिए, ऑफ द ग्रूम साइड यानी दूल्हे की ओर यानी दूल्हे वाले की तरफ से, ऐसे बोल सकते हैं, दूल्हे वालों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन की व्यवस्था की थी। आफ्टर फूड भोजन के बाद, 1 वाटरमेलन ईच वॉज सर्व्ड, 1 वाटरमेलन यानी एक तरबूज, ईच यानी प्रत्येक को, हर एक को एक एक तरबूज, वॉज सर्व्ड यानी सर्व किया गया, बांटा गया। टू एवरी इनवाइटी यानी प्रत्येक इनवाइटी, जिसे इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था, सबको एक एक तरबूज दे दिए। दे वर टोल्ड उन्हें कहा गया, दैट की दे हैड टू फिनिश इट, दे यानी उन्हें, हैड टू का यूज हम कब करते हैं, करना था, फिनिश यानी समाप्त, उन्हें समाप्त करना था। दे हैड टू रन उन्हें दौड़ना था। दे हैड टू थिंक उन्हें सोचना था। दे हैड टू जंप उन्हें कूदना था। तो कुछ करना था तो हम हैड टू का यूज करते हैं, कुछ करना है तो हैव टू या हैज टू का यूज होता है। दे हैव टू फिनिश उन्हें फिनिश करना है ऐसे हो जाता, उन्हें फिनिश करना पड़ेगा तो दे विल हैव टू ऐसे हो जाता, दे विल हैव टू फिनिश ऐसे। तो उन्हें समाप्त करना था, इट यानी उसे, देयर यानी वहां, ओनली वहां उन्हें क्या करना था, समाप्त करना था, एक एक तरबूज को सबको खाना था। अदरवाइज नहीं तो मैरिज विल बी कैंसल्ड, शादी विल बी हो जाएगी, कैंसल्ड यानी होता है रद्द हो जाना, शादी रद्द हो जाएगी। यदि हर एक को एक एक तरबूज दिया गया, बोले कि सबको एक एक तरबूज खाना है, ये पूरा तरबूज सबको खत्म करना है, सबको एक एक तरबूज दे दिए, बहुत सारा तरबूज हो गया, सबको एक एक तरबूज खाना है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये शादी कैंसिल कर दिया जाएगा। एवरी मेंबर ऑफ द मैरिज पार्टी वॉज परप्लेक्स्ड, एवरी मेंबर यानी हर सदस्य, ऑफ द मैरिज पार्टी यानी शादी के जो समारोह था, परप्लेक्स यानी होता है बहुत ही विपत्ति में पड़ जाना, सोच में पड़ जाना, घबरा जाना, उसे परप्लेक्स बोलते हैं। वो लोग हक्का बक्का रह गए, उलझन में आ गए कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। एज क्योंकि एवरीवन हैड ईटन, सबको खाना है ना, सबने खाना खा लिया था, हैड ईटन फूड, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ईट एट ईटन, हर किसी ने भोजन कर लिया था। टू हिज सेटिस्फैक्शन यानी अपनी संतुष्टि तक, यानी मन भर के सबने क्या कर लिया था, खाना खा लिया था। अब बोले सबको एक एक तरबूज दे दिए, बोले अब सबको तरबूज खाना जरूरी है, नहीं तो शादी कैंसिल हो जाएगा। Nobody was in a position यानी कोई भी इस स्थिति में नहीं था, टू कंज्यूम यानी उपभोग करने का, समाप्त करने का, 1 whole watermelon एक पूरा तरबूज खाने का, किसी के में भी क्या था, हिम्मत नहीं थी, उस स्थिति में नहीं थे कि भाई हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, इसे कैसे हम है ना खत्म कर सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, अभी तो खाना खा लिया हमने। दे वर इन अ ग्रेट फिक्स, और वे सभी बहुत ज़्यादा किस्में थे, तो
बहुत बड़ी दुविधा में थे कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। जगन्स फ्रेंड वेंट टू एन ओल्ड मैन, जगन का दोस्त वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन तो वेंट यूज करेंगे। एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति के पास गया, इन द विलेज गांव में, एंड नरेटेड द होल प्रॉब्लम और पूरी परेशानी बता दी, पूरी समस्या को बता दिया। क्योंकि जगन को प्रॉब्लम हो गई, बोले उसके पिताजी, जो जगन के ससुर जो बोलते, लड़की के पिताजी ने बोल दिया सबको एक एक तरबूज खाना है, नहीं तो फिर मैं शादी वगैरह कैंसिल कर दूंगा। जगन को प्रॉब्लम हो गया, अरे बाप रे अब कैसे किया जाए। तो उसके दोस्त ने क्या किया, एक बूढ़ा व्यक्ति जो गांव में रहता था उसके पास गया, उसको पूरा परेशानी बता दी। टू हिम, उसे, विदाउट यानी बिना, जगन्स नॉलेज यानी जगन की जानकारी के बिना, नॉलेज यहाँ पे अब के भी साइलेंट है, एल भी साइलेंट है और डी भी साइलेंट है ना। तो साइलेंट लेटर क्या होता है, साइलेंट मतलब जो जिसे हम लिखते तो हैं लेकिन बोलते नहीं है। तो यहाँ पे नॉलेज ऐसे नहीं बोल रहे, हम केवल नॉलेज बोल रहे हैं। तो एल है, नॉलेज एल है, यहाँ पे डी नहीं है, ठीक है। तो के नहीं है और डी नहीं है, नॉलेज। तो जगन की जानकारी के बगैर उसने बूढ़े व्यक्ति से मिल लिया। द ओल्ड मैन विस्पर्ड, बूढ़े व्यक्ति ने विस्पर्ड यानी कान में खुसफुसाने को विस्पर्ड कहते हैं। विस्पर्ड खुसफुसाया, समथिंग इन हिज ईयर, कुछ उसके कान में खुसफुसाया। जगन्स फ्रेंड केम बैक, जगन का दोस्त केम बैक वापस लौटा, कम का केम हो गया तो वापस लौटा, हैप्पीली खुशी से वापस लौटा। ही उसने, अप्लाइड, अप्लाई यानी होता है उस काम को, है ना, क्या करना, अप्लाई करना, करके देखना, जो उसने बताया उसे, तो उसने वो अप्लाई किया। द सेम ट्रिक, आजमाया उसी ट्रिक को, तरीका को। एज सजेस्टेड, जैसे सजेस्टेड यानी उसे सलाह दी गई थी, बाय द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति के द्वारा, बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा जैसे सलाह दी गई थी ना, उसने वैसे ही अप्लाई कर दिया, वैसे ही ट्रिक अप्लाई किया, वैसे ही जो उसे तरीका बताया था ना वो कर लिया उसने। ऑल द वाटरमेलन्स वर कंज्यूम्ड, सभी तरबूज, वर कंज्यूम्ड यानी उसका उपयोग किया गया, उपभोग किया गया, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के, यानी सभी तरबूजों का उपभोग कर लिया गया, खा लिया गया। सभी तरबूज, जितने सारे तरबूज थे सबको एक एक दिए थे, सब खा लिया गया बिना किसी परेशानी की। When रूपाज फादर केम टू नो, जब रूपा के पिताजी को पता चला, केम टू ने पता चला, दैट की ऑल द वाटरमेलन्स हैड बीन कंज्यूम्ड, सभी तरबूज, हैड बीन कंज्यूम यानी उपभोग किए जा चुके हैं, किए जा चुके थे, खाए जा चुके थे, ऐसे होगा। ही केम टू जगन, वो जगन के पास आए, एंड सेड, और कहा, आई फील देयर इज सम ओल्ड मैन, है ना, आई फील मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है, देयर इज तो सब्जेक्ट के रूप में उसको वहाँ है ऐसे नहीं होगा, सब्जेक्ट केवल, कोई सब्जेक्ट नहीं तो देयर का यूज किया गया, तो इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। सम ओल्ड मैन, कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, इन द मैरिज पार्टी, विवाह के समारोह में कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, फ्रॉम योर साइड, तुम्हारे तरफ से। तुमने तो बोला बुजुर्ग व्यक्ति नहीं चाहिए, लेकिन ये जैसे सब तरबूज खत्म हो गया ना, तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे तरफ जरूर है। अदरवाइज द वाटरमेलन्स कुड नॉट हैव बीन कंज्यूम, नहीं तो द वाटरमेलन्स यानी तरबूज, कुड नॉट हैव बीन नहीं किया जा सकता था, कंज्यूम यानी होता उपभोग, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। इफ यू डोंट माइंड, यदि तुम्हें, है ना, कोई आपत्ति ना हो, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, हु गेव यू द ट्रिक, आपको किसने, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है ना, तो जिसने, गेव दिया, यू द ट्रिक आपको जिसने एक तरीका बताया, गेव यानी दिया, गिव का गेव होता है सेकंड फॉर्म, तो दिया, तो जिसने तुम्हें ये ट्रिक बताया, जिसने तुम्हें, है ना, तरकीब बताई, वो कौन है बताओ। जगन वॉज साइलेंट, जगन चुपचाप था, शांत था, कि उसे पता ही नहीं था क्या हुआ। जगन्स फ्रेंड, जगन का दोस्त, केम फॉरवर्ड, आगे आया, एंड स्पोक द ट्रूथ, और सच कहा, बताया। स्पीक का सेकंड में स्पोक, स्पोक, स्पोकन, ऐसा होता है ना। तो जो जगन का फ्रेंड था, उसका दोस्त था, वो आगे आया और सच बता दिया। ही सेड दैट, उसने कहा कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, आर्टिकल है ना, एन का यूज किया क्योंकि ओल्ड मैन, ऐसे इंग्लिश का ओ मत देखिए, हिंदी का देखिए ओ का यूज किया गया है ना। जब भी आपको हिंदी का है ना,
ई, सॉरी ये बड़ी लिख दिया मैं, छोटी पहले आता ई, फिर ऊ या ऊ, ऐसे उच्चारण मिले, ए सब तो उसी में आ जाता है ऐसे, है ना। तो आप समझ जाइए कि ये सभी के आगे ओ ऐसे आपको मिलता है ना, समझिए इसके आगे एन लगेगा आर्टिकल। इसके अलावा और कुछ भी जैसे क से उच्चारण हो रहा है, म से हो रहा है, र से, बाकी जितने बच गए इसके अलावा जिसे व्यंजन कहते हैं तो उसके आगे ए का यूज़ किया जाता है। तो आप इंग्लिश का ए ई आई यू में नहीं देखेंगे, आप हिंदी का देखिए ए बाकी सब में और एन इतने के आगे एन लगता है। हिंदी में देखेंगे जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं अम्ब्रेला, हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा अम्ब्रेला, है ना, शॉर्ट में लिख दिया अम्ब्रेला। तो मान लीजिए आप अम्ब्रेला में क्या लिखते हैं, एन, एन अम्ब्रेला, हम क्या लिखते हैं, एन अम्ब्रेला। तो अब आप बताइए आपको क्या लगा होगा, अम्ब्रेला जब हमने लिखा तो आपको लगा होगा कि भाई ये जो अम्ब्रेला है, ठीक है, जिसका स्पेलिंग UMBRELLA, तो बाकी स्पेलिंग को छोड़िए, यू को देखिए, तो यू है सर, AEIU है, इसलिए हमने एन लिख दिया। नहीं, गलत है। जब आप क्या लिखते हो, ये तो अम्ब्रेला हो गया। जब आप क्या लिखते हो, यूनिवर्सिटी, जब आप क्या लिखते हो, यूनिवर्सिटी, जिसका स्पेलिंग क्या होता है, UNIVERSITY, है ना। तो यहाँ पर भी यू का यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम अ यूनिवर्सिटी लिखते हैं। सर एन अम्ब्रेला, तो एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, AEIOU, इसलिए बोल रहा हूँ गलत होता है। क्यों यहाँ पे यूनिवर्सिटी में लिख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हिंदी में, यूनिवर्सिटी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू यानी कि हिंदी का य आ रहा है, य इसमें है या कहीं पर नहीं है। बाकी देखिए जो व्यंजन आ रहा है इसलिए हम ए का यूज़ करते हैं। देखिए य आ रहा है, यूनिवर्सिटी, य। तो अब हिंदी में देखेंगे, ऑरेंज बोल रहे तो ये वाला आ देखिए, ओ को मत देखिए, ऑरेंज नहीं, आ, ये वाला आ। तो जब ये सब आएगा आपका स्वर हिंदी का स्वर, तब आप एन लगाएंगे। और इसके अलावा बाकी जो भी आता है, का खा गा घा म, है ना, यर अलावा जो भी आता है, तो आपको वहाँ पे ए का यूज़ करना है। तो आपको हिंदी का देखना है स्वर और व्यंजन। इंग्लिश का AEI वाला रूल गलत है, मैंने अभी गलत करके बता देना, आपको यू लिखा है, एक में एन का यूज़ हो रहा है अम्ब्रेला में, और यूनिवर्सिटी में ए का यूज़ हो रहा है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते, इसलिए ओल्ड मैन, ओ ओल्ड मैन, इसलिए हम एन लगा रहे हैं। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, हैड सजेस्टेड, पास्ट परफेक्ट, हैड सजेस्टेड, सजेशन का थर्ड फॉर्म होता है सजेस्टेड, तो सुझाव दिया था, एक बूढ़े व्यक्ति ने सुझाव दिया था दैट कि ऑल द वाटरमेलन, सभी तरबूज, शुड बी कट, काट दिया जाना चाहिए, शुड बी कट यानी काट दिया जाना चाहिए, इनटू पीसेस, टुकड़ों में काट दिया जाना चाहिए, एंड पुट ऑन वन प्लेट, और एक प्लेट में रख दिया जाना चाहिए, यानी बड़ी सी थाली प्लेट जो भी उस पर रख दिया जाना चाहिए, एंड ऑल द पर्सन, और सभी व्यक्ति, शुड ईट इट, उन्हें खाना चाहिए, फ्रॉम द सेम प्लेट, उसी प्लेट से उन्हें खाना चाहिए। उसने क्या कहा, एक एक तरबूज दे दो, किसी को तो बहुत बड़ा लगता है कैसे खाऊं, लेकिन एक बड़े से प्लेट में बहुत सारा तरबूज को काट काट के रख दिए, बोले चलिए सब खाइए। तो हो सकता है कोई ज़्यादा खा ले, किसी की कैपेसिटी कम हो तो चलेगा, कोई ज़्यादा खा लिया, कोई कम खा लिया, किसी ने कम खाना खाया उससे पहले तो ज़्यादा खा लिया हो, ऐसे करके सभी ने क्या कर लिया, उस तरबूज को खा लिया। देन तब इट वुड बी ईजिली, वुड बी हो जाएगा ऐसे, ईजिली आसानी से, कंज्यूम्ड आसानी से उपभोग हो जाएगा, आसानी से कंज्यूम हो जाएगा, इसका उपभोग कर लिया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि नोबडी वुड बी एबल, कोई भी सक्षम नहीं, है ना, होगा, नोन हाउ मच ही हैड इटन, किसी को भी नहीं पता चलेगा, हाउ मच कितना ज्यादा, ही हैड इटन उसने खाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, किसी को भी ये नहीं पता चलने वाला, कोई भी नहीं जाने कि उसने कितना खाया था, क्योंकि प्लेट में हम तो देख नहीं पाते। एक तरबूज आपके सामने ले आया, आपको पता है एक ही तरबूज खाना है, हो सकता है आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया हो तो आप एक तरबूज नहीं खा पाए, तो उसने कहा था पूरे तरबूज खत्म होना चाहिए, तो एक एक सबको दे दिए थे, अब कैसे किया जाए, कैसे ख़त्म करेंगे। तो उसने क्या किया, दिमाग लगाया और सभी तरबूज को कटवा के एक ही प्लेट में रखवा के बोले सब खाइए, पूरा तरबूज इस प्रकार से खत्म हो गया। जगन एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ओल्ड पीपल, तो जगन ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट का सेकंड फॉर्म एक्सेप्टेड, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व को, ऑफ ओल्ड पीपल बुजुर्ग व्यक्तियों के महत्व को स्वीकार किया, इन द प्रेजेंस यानी उपस्थिति में, हाजिरी में, ऑफ ऑल द इन्वाइटीज, सभी जो इन्वाइटीज थे जिन्हें बुलाया गया था, एंड द मैरिज और शादी, है ना, वॉज सोलेमनाइज हैप्पीली, तो इन्वाइटीज जैसे आमंत्रित सदस्यों को, एंड द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड, है ना, क्या हो गया, सोलेमनाइज्ड, यहाँ पे
आई सोलेमनिस्ट ही पढ़ेंगे। सोलेमनिस्ट का मतलब होता है संपन्न होना, पूरा होना। जैसे मैंने सोलेमनाइज पढ़ दिया था, धोखे सोलेमनिस्ट होता है। तो इसका मतलब संपन्न करना, हैप्पी यानी खुशी से। तो खुशी से विवाह संपन्न हुआ, शादी पूरी हुई, और सभी जितने भी इनवाइटीज थे, आमंत्रित जो सदस्य थे जिन्हें बुलाया गया था, उनके प्रेजेंस में, उपस्थिति में, हाजिरी में सभी लोगों के सामने उसने स्वीकार किया कि बूढ़े व्यक्तियों का, बुजुर्ग व्यक्तियों का महत्व होता है। उसने स्वीकार किया। आपने देखा कि सभी परेशान हो गए कि भाई कैसे किया जाए, एक एक तरबूज तो नहीं खा सकते। जैसे कि स्टोरी में पहले बता दिया कि सबको उसने दिमाग बताया कि आप सबको काट के खाइए तो पता नहीं चलेगा, हो सकता है किसी ने कम खाया हो खाना तो ज़्यादा खा लिया हो, तो ऐसे करके बढ़ गया। एक एक को एक एक तरबूज दे दो तो जरूरी नहीं कि सबको ही। बोले थे सबको तरबूज खाना है, पूरा कंप्लीट करना है, तो कहाँ से कर पाएंगे एक एक तरबूज। तो उन्होंने ऐसे दिमाग लगाया। इसलिए कहा गया है कि जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, उनका अनुभव बहुत ही ज़्यादा काम का होता है। आप लोग खुद ही देखेंगे, आप लोग क्या किया कीजिए, बहुत से लोग कोई खास वैल्यू देते नहीं, बहुत से लोग को बहुत प्यारे होते हैं। दादा दादी नाना नानी हमको प्यारे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग जिन्हें उनकी सेवा करनी पड़ती, मन लगा के सेवा करते हैं। कई लोग मजबूरी में सेवा करते हैं कि ओ कब भगवान के पास चले आए, मेरा जो काम करना पड़ रहा है उससे छुटकारा मिले मुझे। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। सबकी अलग अलग मन की स्थिति होती है, लेकिन वो जो अनुभवी लोग होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, खैर वो तो भाई हमारी सेवा उन्होंने बचपन में की है, तो अब हमारी पारी, हमें तो सेवा करनी ही चाहिए। इसके अलावा इसमें जो स्टोरी में कहा गया कि उनका अनुभव वो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। आपको कोई परेशानी है, ऐसे नॉर्मल जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, बाल झड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो दुनिया भर का प्रोडक्ट लगाओगे ठीक नहीं होगा। बुजुर्गों व्यक्तियों से पूछोगे जिनका बाल है अच्छे से, कुछ भी है, क्या करे दादाजी, क्या करे दादी जी, तो वो लोग पुराने, उनके पास एक से एक नुस्खे होते हैं, या खाना बनाने की एक से एक रेसिपी होती है। तो भाई जब तक वो जीवित हैं, बुजुर्ग हो गए तो क्या हो गया, बता रही हैं आपको, नोट करते जाओ कैसे बनाना चाहिए, क्या करने से दूध नहीं फटता, क्या कर, एक से एक रेसिपी जानते हैं। उनके पास अनुभव बहुत है, उतने साल से बनाते हुए आ रहे हैं, बुजुर्ग हो गए। पहले ज़माने का ट्रिक अलग था, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। एक से एक उनके पास अनुभव रहता है, एक से एक दवाइयाँ जानते हैं कि भाई बिना मेडिसिन नहीं है तो रास्ते में कहीं चोट लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो एक से एक बताएंगे तरीका, क्या लगाओ, कौन सा पत्ता लगाओ। तो वो सब हमें बाद में जानने को नहीं मिलने वाला है। तो हमें क्या करना है, उनसे अनुभव को ग्रहण करना है, बात करना है, उनसे सब चीज़ पूछना है। उनके अनुभव से भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उनका अनुभव रहता है भी, जैसे हम लोग भी जब छोटे थे तो नहीं जानते थे कौन अच्छा है कौन बुरा है, कोई हमें कुछ दे रहा है, ले रहा है, हमें पता नहीं था इसके पीछे उसका रीज़न क्या है। पता चल रहा है बाद में मतलब के लिए हमारी हेल्प कर रहा है, जब तक मतलब है तब तक हम हैं। ये सब हमें अनुभव से पता चलता है ना, तो ये सब अनुभव उन्हें पहले से हो चुका है। तो कई बार बोलते हैं ना, अरे तुम लोग अभी नहीं समझोगे, नहीं पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बाद में पछताओगे। हम लोग सोचते क्या होता है, पढ़ लिखे नहीं तो और कुछ कर लेंगे, लेकिन बाद में पता चलता ओ हो वो लोग क्यों ऐसे बोलते थे, क्योंकि उनके पास अनुभव है। वो लोग हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो सब गुजर चुके हैं, तो उनसे अनुभव लीजिए। ज़रूरी ये नहीं है कि वो जो अनुभव है उनका हमसे रिलेट करे या ना करे, फिर भी हमें उनकी जो अनुभव है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो हमेशा बड़ों बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, उनका अनुभव लीजिए। उन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी में देखा हुआ है कि क्या होता है, कैसे होता है, किनका नज़रिया कैसा है, सब जानते हैं। तो भाई उनके पास जो ज्ञान की पोटली है ना, उनके पास नॉलेज है, उनको आप लोग ज़रूर लीजिए। क्योंकि भाई पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं, कब तक है, बाद में आपको अखरेगा, अरे एक से एक मम्मी को रेसिपी आती थी, ये आता था, वो आता था, पूछ नहीं पाए। कई ऐसी चीज़ रहती है जो केवल उनको ही आता है, पूरे परिवार में से अचार डालने बहुत अच्छा उनको आता है, उनका ही अचार सबको पसंद है, लेकिन लो ना बनाती तो है, खा लेंगे। अरे पूछो उनसे कैसे बनता है, क्या बनता है, तो आपको उससे फ़ायदा होगा। और बड़ों बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए कि आप भले पूजा पाठ नहीं करोगे चलेगा, रोज़ा नहीं रहोगे, उपवास नहीं, सब चलेगा, लेकिन यदि आप बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा करते हो तो उपवास से भी ज़्यादा फल आपको मिलेगा, उससे भी ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। ये बात आप गांठ बांध के रखिए, क्योंकि यही सब चीज़ है जो आप मरने के बाद लेकर जाओगे। मरने के बाद आदमी बोलते हैं ना कुछ लेकर नहीं आता, नहीं लेके जाते हैं, अपने पाप कर्म बुरे काम को लेके जाते हैं। जो बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहे हैं, उन्हें है ना कुछ बोल रहे हैं, मार पीट रहे हैं, कई लोग कहीं वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो वो जो बुरे कर्म है उससे बाद में लेके वो जाएंगे। और जो लोग सेवा कर रहे हैं अच्छे से, भले वो बुजुर्ग हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, वो बोलते हैं ना सठिया जाते हैं, 60 तो दिमाग घूम जाता है, बच्चे ऐसे हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसे बुरा नहीं मानना है और हमें अपना काम करना है। तो जो अच्छे काम का पुण्य उसे हमें लेकर जाना है, तो वो हमारे अगले जन्म में काम आएगा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। एक्सपीरियंस मेक्स पीपल वाइज, यानी कि अनुभव बुद्धिमान लोगों को, अनुभव क्या करता है, लोगों को बुद्धिमान बनाता है। तो यहीं पे है कि
स्टोरी भी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए कि भाई आपकी स्टोरी कैसे लगी, क्या क्या चीज़ आपको समझ आए, हेल्प मिल रही कि नहीं। तो उससे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि भाई किस टाइप की स्टोरी आगे बनाऊँ, किस टाइप की वीडियो आगे लाऊँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और भगवान चेट्टी चंद जी की कल जयंती है तो उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी सिंधी भाई बंधु हैं या फिर वैसे तो सभी के लिए सब त्यौहार रहता है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईद भी आने वाली है मेरे ख्याल से, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। हो सके तो कुछ वीडियो बनाऊं, नहीं बनाऊं तो भी एडवांस में आप सभी को हैप्पी ईद और चेट्टी चंद की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।